नाद वेलनेस सेंटर में हैं, जहां हर तरह के एडिक्शन के मरीजों का इलाज होता है। वेलकम डॉक्टर निहारिका। वेलकम डॉक्टर अग्रवाल। थैंक यू। हमारे साथ हेल्थ राइटर मिस्टर अमरेश तिवारी भी हैं, जो हेल्थ केयर मैगजीन डबल हेलिकल के एडिटर और पब्लिशर हैं, और जो हेल्थ से संबंधित अगर हम इसके नेगेटिव इफेक्ट्स को समझें, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर, और जो अफेक्टेड व्यक्ति है जिनको एडिक्शन या अब्यूज की तकलीफ हो जाती है, उनके सारे जीवन पर और उनके परिवार पर, तो बहुत जरूरी है। इसका क्या तोड़ हो सकता है वो बात करेंगे कुछ समय में। लेकिन मैं एक और बुनियादी मुद्दा उठाना चाहता हूँ कि हमें समझना होगा कि जबकि बायोलॉजिकल बेसिस बाकी सारे एडिक्शंस की तरह टेक एडिक्शन का भी डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम से है ब्रेन में, लेकिन अगर गौर करें हम सब लोग, तो ये जो स्टिमुलस है ये शायद किसी भी केमिकल या बिहेवियरल एडिक्शन से बहुत अलग है, बहुत सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ इट्स रिस्क एंड डेंजर, बिकॉज विजुअल, ऑडियो, टेक्स्ट ऑलमोस्ट एटलीस्ट हाफवे और हाफवे से ज्यादा एक कॉम्प्रिहेंसिव सेंसरी एक्सपीरियंस है। तो हमें इसका डेंजर इस संदर्भ में समझना होगा। सेकंड, जैसे बहुत सारे एडिक्शंस में होता है, अल्कोहल, टोबैको जैसे लीगल केमिकल्स में, इलीगल ड्रग्स में, और बिहेवियरल एडिक्शंस में, गैम्बलिंग हो, बाकी ऐसे हो, यहाँ पे मार्केटिंग फोर्सेस बहुत ऑपरेट करेंगे टेक एडिक्शन में भी। और जो प्रोडक्ट लाने वाले हैं लोग, उनको तो चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो अपनी चपेट में ले सके। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी निभाना होना चाहिए, लेकिन जाहिर है मार्केट सिचुएशन में वो कम हो पाता है। तो ये दो मुख्य कारण है जिनके लिए खतरा जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। स्टडीज किशोरी बहुत सारी हो चुकी है, यंग एज में, एडल्ट में, और इवन ओल्ड एज में। कुछ और मुद्दे भी हैं, लेकिन वो हमारे साथी के विचार हम सुन ले, उसके बाद शायद करें। डॉक्टर अग्रवाल, जब भी डिजिटल एडिक्शन की बात होती है तो लोगों का सीधा ध्यान मेंटल हेल्थ पे जाता है, लेकिन
एडिक्शन क्या है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब कोई तकनीक उपयोगकर्ता के जीवन को नुकसान पहुंचाता है और उसके प्रभाव को जानते हुए भी उसको रोकना मुश्किल होता है, ये होता है डिजिटल एडिक्शन। तो पर्टिकुलर नाम में डिजिटल एडिक्शन के लिए कोई ऐसे गेस्ट अभी तो नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो हो रहे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि चाहे फिजिकल हो या साइकोलॉजिकल दिक्कतें हो। फिजिकल में वेट गेन, वेट लॉस, या आपका हेडेक, नेक एक, ड्राई आईज होना, स्लीप डिस्टर्बेंस, ये सारी चीजों के ऊपर हम वर्क करते हैं। साथ ही साथ में साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि आपका एंजाइटी इश्यूज आने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है, मूड स्विंग्स है, तो ये सारी चीजों पे भी हम वर्क करते हैं। तो इनके लिए डिफरेंट नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स होते हैं जो जनरली इनके सिम्टम्स पे वर्क करते हैं, इनको काम डाउन करने के लिए। जैसे कि अगर आप बात कर लें शिरोधारा जो होता है या फिर चक्रधारा जो होता है, ये होता है आपके एंजाइटी, डिप्रेशन या स्लीप डिस्टर्बेंस के जो इश्यूज होते हैं, उनमें हम शिरोधारा ये सारी थेरेपीज यूज करते हैं। एक दिन उसने कंप्लेन करी कि डैड मेरे को आँख में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ आप मेरे को चेक करा दीजिए। मैं डॉक्टर सराफ हॉस्पिटल में ले गया, उसे चेक करा, मेरे मित्र हैं, उन्होंने देखने के बाद थ्रू आउट 2-3 घंटे स्टडी करी उसका, सारे जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इनको चश्मा लगा, स्पेक्टिकल की जरूरत है। उसके लगाने के 10 दिन बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं ये कहूँगा, ओवर एडिक्शन ऑफ एनी डिजिटल गैजेट्स लाइक मोबाइल, ये स्मार्टफोन से और ईयर एड, these are very dangerous for anybody. So we have to reduce this system by listening the, कोई भी आप इस तरह की चीजें आप ज्यादा यूज करेंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं आपको, लेकिन हाँ इसमें 2 पहलू हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारी लाइफ आज के दिन में स्थिर है, उसके बिना काम भी नहीं चल सकता है। तो इस संदर्भ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे 2 बड़े एक्सपर्ट हैं, नेशनल लेवल के काफी जाने माने हैं, डॉक्टर अग्रवाल और निमेश देसाई, कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाले, गवर्नमेंट में की ओर से एक एक प्रपोज करें, पॉलिसी बनाए जिसमें इसका मॉडरेशन हो। ऐसा समाप्त नहीं किया जा सकता, इसको मॉडरेट किया जा सकता है। और आगे के डिस्कशन में आप उनसे पूछे कि क्या इस तरह की कुछ पॉलिसी बनाने की तैयारी या प्रपोजल है। मैं इतना ही कहूँगा। डॉक्टर निमेश देसाई, एक्सेसिव स्मार्टफोन यूज से या एक्सेसिव डिजिटल टैब के यूज से कहा जाता है कि स्लीप डिसऑर्डर होता है, नींद नहीं आती है। लेकिन हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो जिनको नहीं आती है, नींद लाने के लिए वो रात को मोबाइल यूज करते हैं ताकि नींद आए। ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? नमस्कार अगेन। कॉन्ट्रडिक्शन न हो कि किशोर जी, इसको समझे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, 2-4 मुद्दे हैं। सबसे पहले मैं हमारे जो इतने इफेक्टिव हेल्थ कम्युनिकेटर साथी हैं ऋषि, उन्होंने एक शब्द में सारा बयान कर दिया, मुझे लगता है इंडिविजुअल, माइक्रो, मीजो, मैक्रो लेवल पे मॉडरेशन। क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में आज के वक्त में अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो सिर्फ मध्यम मार्ग है। तो अम्बेश की वो बात जो है वो जरूर हम सबसे शायद महत्वपूर्ण मुद्दा समझें। दूसरे, मुझे विचार आता है कि आज के वक्त में, जैसे अग्रवाल साहब ने बताया इतने अच्छे से, जिस हद तक ये चीजें फैल गई है और जरूरी रूप से फैल गई, इसेंशियल, नेसेसरी, जीवन के हर पहलू में,
आज के वक्त में जो वल्नरेबल बच्चे हैं, एडोलेसेंट्स है, यंग है या इवन एल्डरली, उनको इस चीज से बचना, रोकथाम, प्रिवेंशन, या जिनको तकलीफ हो गई हो एडिक्शन की, जिस हद तक पहुंचे हो, उनका ट्रीटमेंट, दोनों ही बहुत मुश्किल है। मुझे थोड़ा सा संदर्भ अलग है, लेकिन कबीर का वो दोहा याद आता है, काजल की कोठरी में कितनों भी सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागे पे लागी। तो आज के वक्त में किसी भी सिचुएशन में कोई डिजिटल मीडिया से बिल्कुल दूर रह सके, ये करीब करीब असंभव है, जबकि ट्रीटमेंट के लिए वो जरूरी है, पर उस पर आएंगे अगर समय रहेगा। जो डॉक्टर निहारिका ने बात कही, आप गो बैक देयर फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए उसको आगे बढ़ाऊं। डॉक्टर निहारिका ने बहुत अच्छे से समझा, बाकी एडिक्शन के, अल्कोहल, टोबैको, स्मैक, कोई भी जो सिम्टम्स हैं वही टैग एडिक्शन में होंगे। इसको जरा हम हमारे साथियों को, दर्शकों को साफ कर दें। विड्रॉल, टॉलरेंस, निग्लेक्ट ऑफ अदर ड्यूटीज, वो सारे जो लक्षण है एडिक्शन के, वो इसमें भी होंगे, बिहेवियरल एडिक्शन में। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं, मुश्किल यह है कि आज के वक्त में एक नेसेसरी इविल हो गया है, एटलीस्ट फॉर हाफ दी पॉपुलेशन, जिनको या तो आदत हो गई है या लगती बीमारी हो गई है। नाउ इस नेसेसरी इविल को कैसे रोका जाए? जैसे अमरीश जी ने कहा, पॉलिसी स्कूल और कॉलेज के लिए थोड़ी बन रही है, लेकिन कोई भी पॉलिसी एक्सट्रीम पोजीशन लेगी तो वो काम करेगी नहीं। हमें, मुझे लगता है यंगस्टर्स खासकर, और जो भी अकेले रह रहे हैं, जो वल्नरेबल है, जो मानसिक तकलीफों से ऑलरेडी पीड़ित है, उन व्यक्तियों को और आम जनता को ये संदेश देना होगा कि ये दो धारी तलवार है। जितना फायदा इनका आप ले सकते हो, जितना जरूरी है आम जीवन में, रोजाना जीवन में, जरूर करिए यकीनन, लेकिन इसके खतरे को पहचानिए। अगेन एक बात बहुत संक्षेप में कहूं, मैं बहुत जगह ये बात कर चुका हूं कि कोई भी इन्वेंशन, कोई भी नई शोध, अग्नि से लेके फायर, when man invented fire, निहारिका जी, that time people used to say only man, not man and woman, sorry. तो man invented fire, अग्नि के भी दो पहलू थे। Knife, as simple as thing as knife, it's a double-edged sword, atomic energy. डिजिटल मीडिया जो है उसमें और ज्यादा शार्प हो गया। पॉजिटिव्स और प्लेजरेबल और यूजफुल और नेसेसरी यूजेस इतने सारे हैं वर्ल्ड के एक तरफ, दूसरी तरफ कुछ प्रपोर्शन ऑफ लोग हैबिचुअल हो जाएंगे, थोड़े प्रपोर्शन एडिक्टेड हो जाएंगे। तो हमें जो हैबिचुअल हो रहे उनको पहचानना पड़ेगा, जो एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं उनको पहचानना पड़ेगा, और वहां जरूरी है वो सिम्टम्स जो हमने बात कही, टॉलरेंस, withdrawal, neglect of duties, no, a harmful effect on health known and yet continuing. मैं एक जरा सीरियसली लेकिन प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट कर दूं। टेंडेंसी शायद ये रहती है, हम उम्र में बड़े लोगों की या पॉलिसी मेकर्स की या प्रोफेशनल्स की, कि हम यंगस्टर्स को और डिजिटल मीडिया को बदनाम करने लगते हैं, या हमारा एक एक्सट्रीम सॉल्यूशन हो जाता है। हमें समझना होगा कि सोशल मीडिया इज द सोशल सपोर्ट फॉर टुडेज वर्ल्ड। हम में से बहुत सारे लोगों के लिए, खासकर जो विपरीत परिस्थितियों में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी और एडवर्स सोशल सिचुएशन है, मानव समाज से कांटेक्ट बनाए रखने का एक माध्यम है सोशल मीडिया। तो बार बार कहूंगा, वो जो दो धारी तलवार है हमारे सामने, उसको हमें बड़ा बैलेंस में संभालना पड़ेगा, जैसे अपने कहा, मॉडरेशन। डॉक्टर अग्रवाल, आजकल हम देखते हैं रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, मार्केट में, यहाँ तक कि सड़कों पर भी जो हमारा युवा वर्ग है वो ईयरफोन लगाए रहता है, कुछ नहीं अपनी दुनिया में रहता है। हमें उनको ये बताना जरूरी है, और आपसे ज्यादा बेहतर ढंग से कोई नहीं बता सकता है कि हर समय ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुनना या कुछ सुनना, या ईयरफोन हमेशा लगाए रखने से क्या नुकसान हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अभी जो हमारे मित्र डॉक्टर देसाई ने कहा कि सिचुएशन आपके सामने है, जो आप बता रहे हैं ये हर जगह का सीन है। कोई सी सिटी हो, आप कहीं देख लीजिए, हर आदमी जो काम कर रहा है वो लगातार इसी सिचुएशन में काम कर रहा है।
कोई ट्रेन में बैठा है तो काम कर रहा है, जो बस में बैठा है वो काम कर रहा है। अरे और तो और मोटरसाइकिल में बैठ के भी लोग बाग यही करते रहते हैं जो आप बता रहे हैं। आपने भी कई बार देखा होगा। मुझे बड़ा डर लगता है, लेकिन वो क्या करे, उसको कमाना है, उसको अपनी जिंदगी का स्टार्ट ही वो है। तो अब उसके लिए मॉडरेशन, अमरीश तिवारी जी ने बताया मॉडरेशन, डॉक्टर देसाई ने बताया मॉडरेशन। मैं आपकी नॉलेज में लाना चाह रहा हूँ कि ये कंसर्न है जिसके लिए हम लोग जो कंसर्न है नॉइज पोल्यूशन के साथ, WHO जेनेवा भी कंसर्न है। हम लोगों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसे मेक लिसनिंग सेफ। देखिए, सुनना तो है ही हमको, लेकिन हम ज्यादा एक्सेस में सुनने लगते हैं। तो वही एक्सेस आप देख लीजिए, किसी भी फंक्शन में चले जाएं, कौन सा ऐसा हैं, किसी फंक्शन में गए हैं, हो सकता है आपको कुछ गिफ्ट देना हो, गिफ्ट दे के बाहर निकल आते हैं या फिर खाना खा के निकल आते हैं, सोशल इंटरेक्शन खत्म। तो ये सब चीजें हैं। बट मेक लिसनिंग सेफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि हम लोग ये कह रहे हैं आप म्यूजिक एंजॉय कीजिए, लेकिन एक लेवल डिसाइड करें। आप बिल्कुल एंजॉय कीजिए, लेकिन एक ड्यूरेशन डिसाइड करें। तो इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, निमेश जी, ये एक दोनों मुद्दा है जिसको कि एक लीगल एक्ट के हम लोग इम्प्लीमेंट करें। इसका डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ है और गवर्नमेंट भी जानती है, लेकिन परहैप्स एक लीगल इम्प्लीमेंटेशन का जो और उसको अडॉप्ट करने की टेंडेंसी वो तो हमको ही लानी पड़ेगी। तो यानी कि हमारा फर्ज क्या बनता है कि पहले अपने आप को ठीक करें और अपने साथ साथ अपने बच्चों को, अपने यंगस्टर को ट्रीट करें। परहैप्स एक जनरेशन को यदि हम ठीक कर सकें तो और बाकी जनरेशन, निमेश जी, जरूर कुछ ना कुछ सही रास्ते पे चलने पड़े। नुकसान बहुत है, नुकसान बहुत है, देयर इज नो डाउट। वो हमने डिस्कस भी किया कि किस तरीके से बॉडी के हर पार्ट को नुकसान होता है। डॉक्टर निहारिका, मैंने सुना है कि आपके नाद वेलनेस सेंटर पर डिजिटल डिटॉक्स यानी डिजिटल फास्टिंग कराया जाता है, ये क्या है, जरा बताइए। ठीक है। सो सर, नाद में जब हम एज गेस्ट आप आते हैं तो सबसे पहले तो हम ड्यूरिंग कंसल्टेशन ही ये उनको बोला जाता है कि आप फोन कम से कम यूज करना है। जैसे कुछ हमारे सेक्शंस हैं, आहारा जहाँ हम खाना खाते हैं, हमारा थेरेपी एरिया है या योगा हॉल है, इन जगह पर हमने स्ट्रिक्टली फोन को बिल्कुल भी कम यूज करने को बोला गया है। बहुत ज्यादा अगर आपको अर्जेंट है देन ओनली आप वहाँ पर फोन यूज कर सकते हैं। एक दूसरा, हमने किसी भी रूम पे लैपटॉप या टेलीविजन प्रोवाइड नहीं कराया हुआ, क्योंकि हमारा गोल है स्क्रीन टाइम को जितना हो सके कम से कम करना। सो बेसिकली ये सिर्फ हम गेस्टों को ही नहीं, ये नाद की हमारी पूरी टीम भी इस चीज को फॉलो करती है। हमारा भी एक, जब भी फोन या गैजेट्स यूज करने का एक टाइम है, हम उस चीज को कंटिन्यूएशन पर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो डिजिटल डिटॉक्स कर रही है हमारे बॉडी को। एक आइटनरी बनती है, जैसे कि एक शेड्यूल होता है। एक शेड्यूल आपको जो भी कल की दिनचर्या रहेगी उसके अकॉर्डिंग होता है, जिसमें आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज से आपको इंडल्ज किया जाता है, जिसमें आपका ऑटोमेटिकली ध्यान ऐसा बिल्कुल भी नहीं जाएगा कि आपको थोड़ा भी समय मिल रहा है कि आप फोन स्क्रॉल कर
सैलेन को एक्सेप्ट करें या उसको हम लोग और उसको परिष्कृत करें। अब ये जो हमारे दो बड़े विशेषज्ञ बैठे हैं, ये लोग कुछ अपना सुझाव रखे हैं। हो सकता है ये लोग रखते होंगे, लेकिन इनकी बात कितनी सुनी जाती है ये लोग खुद बताएंगे। सवाल क्या है कि ठीक है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं डिजिटल एडिक्शन के, लेकिन आप देखिए निगेटिव पॉइंट्स कितने हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। आजकल तमाम जो गृहिणियां होती हैं, उनके 1-2 साल के बच्चे होते हैं, उनको इंगेज करने के लिए चलो खाना बनाना है, घर में ब्लड प्रेशर है, तो दूध का बोतल मुंह में थमा के उसको मोबाइल खोल के देती है। वो बच्चा देखेगा, उसमें कार्टून नेटवर्क लगाएगा। तो कहीं ना सिंस बिगिनिंग उस बच्चे में ये एडिक्शन तो आप डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? सरकार सारा काम कर नहीं सकती, उसके साथ साथ हम लोग की अपनी जिम्मेवारी है, जिसको हम लोग समझे और एक पॉजिटिव वे में उसको एक सामूहिक तरीके से उसका निदान निकालने की कोशिश करें। सिर्फ ये 2 बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते जब तक हम और आप मिलकर कुछ मुहिम नहीं चलाते। जैसे आज का मुहिम है, निदान के तत्वाधान में हम लोग ये ऑनलाइन काम कर सेवाओं को और ज्यादा बढ़ाने की, बहुत कम जगह पे। सिमिलरली जैसे अमरीश ने कहा बहुत अच्छे से, पारिवारिक लेवल पे, स्कूल लेवल पे जो एक्शंस हो सकती है फॉर रिस्पॉन्सिबल यूज, इंडिविजुअल समझे क्या हमारे प्रोडक्ट बनाने वाले थोड़ी जिम्मेवारी और निभाएंगे। जैसे आप सब याद करें, सिगरेट पे हो गया भाई, एटलीस्ट वार्निंग साइंस है, राइट? अल्कोहल पे हो रहा है। तो मुश्किल ये है कि मुझे बचा पिछले 10-15 मिनट से ये सूझ रहा है कि दक्षिण एशिया में, भारत में चलो वो स्थिति नहीं थी, अभी भी शायद नहीं है, फॉर्चुनेटली, सदनसीबी है, लेकिन यूरोप और अमेरिका ने जो खासकर दूसरे विश्व महायुद्ध के बाद 60-70 के दशक में पाया ना किशोर जी, कि अल्कोहल वाज यूनिवर्सल एंड येट देयर वर पीपल विद अल्कोहल हैबिचुएशन और एडिक्शन। तो उस माहौल में अल्कोहल एडिक्शन का ट्रीटमेंट कैसे होगा? 99% लोग पी रहे थे, एक वक्त था तो हमारा ये हो गया थोड़ा। मुझे एक और सीरियसली लेकिन सरल भाषा में कहूं, भगवान या खुदा या गॉड है सर्वत्र सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान, ओमनिसेंट, ओमनीपोटेंट, बट आज के वक्त में डिजिटल मीडिया ये रोल बना लिया। सो कैसे किसी जो असरग्रस्त व्यक्ति है उसको, या जो वल्नरेबल है जिसको ऐसा हो सकता है, उसको कैसे बचाएंगे? There is no way that we can get rid of this phenomenon. It is सर्वत्र सर्वव्यापी सर्वशक्ति almost. हमें उस व्यक्ति को सबल बनाना होगा, उससे पहले उन व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करना होगा सामाजिक रूप में, पारिवारिक स्तर पे, स्कूल्स में, अपने दोस्तों में। किसी व्यक्ति में अगर हैबिट की तरफ जा रही है ये यूज या एडिक्शन की तरफ जा रही है, एक नाजुक मुद्दा और किशोरी बात कर लूं, मानसिक रोगों की तादाद हमारे यहाँ कम है। हालांकि जैसे अग्रवाल साहब ने बहुत अच्छा मुद्दा कहा, हमारा टोटल पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी मानसिक रोगों की संख्या एक्चुअली 10 to 12%। तो 10 में से एक व्यक्ति तो मानसिक रोगों से पीड़ित है जो इलाज करवा रहा है, होपफुली। जो मानसिक रोगी है उनके लिए वो जो खालीपन है, वो जो सेंसेशन सीकिंग है, वो जो सीकिंग सपोर्ट है, फोमो दैट यू आर सेइंग, इज मच मोर। मैं डिप्रेशन में था, डिप्रेशन से रिकवर कर रहा हूँ, तो आपने जो हिंट किया था कि लोग देर रात तक यूज करते हैं, हमारे क्लाइंटेल में, हमारी ओपीडीज में, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में, there is any number of people who come with both sets of problems.
पीपल विथ मेंटल इलनेस हु आर ऑन ट्रीटमेंट, जिनका डिजिटल यूज बहुत डेंजरस हो रहा है, या यंग पीपल हु हैव नो मेंटल इलनेस बट प्योर डिजिटल एडिक्शन। तो जैसे आज आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी कोशिश हो रही है, हमें इस मुहिम को, जैसे अमरीश ने कहा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव करना पड़ेगा, वाइड स्प्रेड, कि हम खतरे को समझें। मुझे लगता है अगर कोई एक वाक्य है तो हर लेवल पे, हर स्तर पे हम खतरे को समझें और उसका मुनासिब हल करें। डॉक्टर अग्रवाल, जैसा कि डॉक्टर देसाई ने कहा, क्या हम स्मार्टफोन पर, मोबाइल फोन पर ये लिखना शुरू कर दें कि ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करना खतरनाक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जैसा सिगरेट के पैकेट पे लिखते हैं, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि सिगरेट पीने वालों पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं, कोई पड़ा। देखिए, वार्निंग देख के तो एक बार तो आदमी सोचता ही है, उसके बाद उसकी कौन सी सेंस विन कर जाए, जैसे, लेकिन एक बार आदमी सोचता है कि रुक जाओ। तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक वार्निंग का जो स्टार्ट है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट देसाई साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं वार्निंग आपको देनी चाहिए, और ये वार्निंग का तो गवर्नमेंट को बहुत जल्दी ही डिसीजन लेना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि बाय द टाइम हमारे पास इससे स्टडीज आ चुकी हैं, और स्टडीज इंडिया जहाँ है, आप ये देखिए डॉक्टर देसाई, आप तो ज़्यादा इस सब्जेक्ट के मालिक हैं, कि ये जो फेसबुक एडिक्शन है, इंस्टाग्राम एडिक्शन है, यूएस वगैरह में, मैं पर्सनली तो नहीं देखा मैंने, लेकिन मैंने सुना वहाँ तो यंगस्टर में एडिक्शन क्लिनिक, डी एडिक्शन क्लिनिक चल रही हैं इनकी, और बच्चे लोग कुछ ऐसा स्टेप भी ले लेते हैं जो हार्मफुल है उनकी लाइफ के लिए भी। तो ये जो हैं जो अभी इस एज में आए हैं, उनको भी लगता है कि वो सोशल मीडिया में अपने को इन्वॉल्व करने की इच्छा है, जैसे देसाई साहब बता रहे थे। ऐसा ना हो हम पीछे रह जाएं, ऐसा ना हो कि हम अपने फ्रेंड से पीछे रह जाएं। यही चीज हम लोगों को कहीं रोकनी है। हम 30 साल पहले चले जाएं, हमारे जो इंटेलिजेंट बच्चे थे वो तब भी जाने जाते थे, हैं? जो टॉपर थे क्लास के वो तब भी जाने जाते थे। फिजिकल गेम्स कहाँ हैं आजकल? हमारे बच्चे
तो देखी कि मदर इन लॉ नो मोर। जब बच्चे को पता चला, उसको वहाँ स्लैप की उसकी मम्मी ने, तब बेचारा वो रोने लगा। अब ये बताइए, अब बच्चे में कमी है या एडिक्शन, ये आपका टैबलेट की प्रॉब्लम। तो इसको कोरिलेट करते हुए कैसे हम लोगों को ये समझाएं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और कहाँ तक हम इस अभियान को जन जन तक पहुँचाएं, इसे हमें आगे बहुत कुछ करने की जरूरत है, यही मैं कहूँगा। निहारिका जी, आपके सेंटर में नींद की समस्या लेकर काफी लोग आते हैं, जैसा कि मुझे पता चला। तो उनमें से कितना % ऐसा होता है जो इस एडिक्शन या दूसरे तरह के एडिक्शन की वजह से नींद की समस्याएं होती है? क्या ज्यादातर वैसे ही लोग होते हैं? ठीक है, तो सर हाँ, नींद की समस्या के लोग यहाँ पर बिल्कुल आते हैं, जिनको ज़्यादातर एंजाइटी इश्यूज होते हैं या डिप्रेशन में जो है, जो बहुत टाइम से स्लीपिंग पिल्स पर रहते हैं। साथ ही साथ में उनकी एक आदत होती है, जिनमें हम उनका जब हिस्ट्री लेते हैं उनकी, जब वो आते हैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ पेशेंट की एक पर्सनल हिस्ट्री भी होती है जो हम लेते हैं। उनके दिनचर्या पे वो ये हमें बताते हैं कि हाँ, उनकी ये आदत है कि रात में वो सोने से पहले फोन स्क्रॉल करने की जो उनकी आदत होती है। तो नींद के डिस्टर्बेंस के जो लोग आते हैं, उनके लिए फिर हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, शिरोधारा है, तंत्रधारा है। मेडिटेशन जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नींद के लिए। तो जैसे कि कुछ नींद की दिक्कतें होती है, उसमें एक साइकोलॉजिकल टर्म है नोमोफोबिया, जिसका मतलब है नो मोबाइल फोन। फोबिया का मतलब ही होता है डर। जब नोमोफोबिया से कोई ग्रसित होता है, उसमें ये होता है कि उसको हमेशा ये लगता है कि उसका फोन, जब भी फोन आसपास ना हो, बेचैनी सी होने लगती है। उनको सपने आने लगते हैं कि हमारा फोन टूट गया है, हमारा फोन चोरी हो गया है। तो इस तरीके की जब उनमें चीजें आती है, तो वो घबरा कर या हड़बड़ा कर नींद से उठ जाते हैं। जब वो इस तरीके से आधी नींद से उठते हैं, नींद की बीमारी के साथ साथ उनको स्वास्थ्य संबंधी भी चीजें आने लगती है। रात में जब हम बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं, तो जो फोन से निकलती हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है, वो भी हमारे कहीं ना कहीं आपके जो मेलाटोनिन सिक्रेशन है उसको डिले कर देती है। यानी कि आपका जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो आपकी नींद के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी नींद की दिक्कतें की लोग जब आते हैं, तो हम एक्यूपंक्चर से भी उनको ठीक करते हैं। योग निद्रा जो मेडिटेशन होता है, उसकी वो भी नींद के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीजें हाँ हमको देखने को मिलती है, और काफी हद तक वो यहाँ से ठीक होकर भी जाते हैं। नींद उनको वापस से आने लग जाती है और धीरे धीरे वो ठीक होने लगते हैं। मेरा ये आखिरी सवाल डॉक्टर निमेश देसाई से और डॉक्टर अग्रवाल से, ये जो मार्केट फोर्स है सर, जिसकी वजह से रोज नए नए मॉडल आ रहे हैं फोन के, क्या ये मार्केट फोर्स किसी भी रेगुलेशन को, किसी भी जागरूकता अभियान को कामयाब होने देगा? किशोर जी, बहुत अच्छा सवाल है। हम तंबाकू के विषय में ये बैटल कर चुके हैं। अग्रवाल साहब भी मुझसे भी पहले और सीनियर लेवल पे पॉलिसी में रहे हैं। यस, इट्स पॉसिबल। मुश्किल लगे, तंबाकू के वक्त में भी एक वक्त में लग रहा था कि ये बैटल कैसे जीतेंगे हम अगेंस्ट द ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजिकल नीड एंड द मार्केट फोर्सेस। यू नो, ऑब्वियसली डिजिटल मीडिया का जो ये बैटल है, ये युद्ध है, ये और ज्यादा मुश्किल लगता है निसंदेह, लेकिन मुझे लगता है संभव है। उसको इमीडिएटली कहूं जो मुझे विचार आ रहा है, मानव जाति का एक पहलू, इफ नॉट बहुत बड़ा पहलू, जिसके हम आज बात कर रहे हैं, हमारे बर्ताव की, ह्यूमन बिहेवियर की, वो अभी लग रहा है बेलगाम हो रहा। रथ या घोड़ा या ट्रेन इज विदाउट रेंज। हम एक ऐसी दिशा में चल पड़े इसका लगाम लगेगा कैसे। लेकिन जो सारे सुझाव आए हैं उनको अगर लागू किया जाए सामाजिक और पॉलिसी लेवल पे, तो लगाम लगना मुझे लगता है पॉसिबल है। अभी लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि एक मुद्दा मैं जरा ऑपरेशन एग्जांपल थी उसको एक्सप्लेन भी करना चाहूँ मेरी समझ से। वो जो माइंडलेसनेस है, वो जो ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल बिहेवियर है जो ऑपरेशन ने डिस्क्राइब किए 2-3 केस स्टडीज में, उसके हम लोग हमारे दर्शकों तक बात पहुंचाए। जैसे हमने अल्कोहल और स्नैक एडिक्शन में देखा है कि घर की हालत बुरी है लेकिन व्यक्ति जाके घर के बर्तन बेच आता है, या स्नैक एडिक्ट माँ का मंगलसूत्र बेच के अपना ड्रग्स पूरा करता है। तो जो माइंडलेसनेस है वो इस एडिक्शन में भी होना संभव है। इस खतरे को हम समाज तक पहुंचाएं। जब एडिक्शन का वो माहौल फैल जाता है दिमाग में, तो जजमेंट वो बात रहती नहीं है। या दिमागी बीमारी हो, जिसको अभी निहारिका और आप एक्सप्लेन कर रहे थे,
तो उसमें भी आ सकता है। व्यक्ति ऑलरेडी अनडिटेक्टेड अनआइडेंटिफाइड मानसिक बीमारी से पीड़ित है, उसको एडिक्शन होगी तो उसकी माइंडलेसनेस, उसकी माइंड की जो क्लैरिटी है वो और खत्म हो जाती है। तो अमरेश जी ने केस स्टडीज बताई, वो एग्जांपल्स भी जरूरी है समाज तक ये पहुंचाने के लिए। लेकिन एक बार फिर कहूंगा, मुझे लगता है, और जैसा अग्रवाल साहब ने कहा, विश्वास मैं वो शेयर करता हूं कि कुछ समय में ये लगाम लग जाएगी। हम लोग कोशिश करते रहें, लगाम लगना संभव है। अभी जो लग रहा है कि बेलगाम घोड़ा दौड़ रहा। डॉक्टर अग्रवाल, आप क्या भूमिका देखते हैं मार्केट फोर्स की? बिल्कुल ठीक है, निमेश जी ने बहुत अच्छा कहा। लगाम लगाने के लिए अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, और उसके साथ साथ हमें ये भी बताना है कि स्क्रीनिंग टाइम, अब आप देखिए जितने भी अच्छे स्मार्टफोन हैं सब स्क्रीनिंग टाइम आपको बता रहे हैं। धीरे धीरे हमारे जितने भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रहे हैं और डायलॉग भी चल रहा है, इंटरनेशनल टेलीकॉम जो यूनियन है उनसे भी डायलॉग चल रहा है कि जितने भी हमारे ग्लोबल टेलीफोन प्रोवाइडर है, फैसिलिटीज प्रोवाइडर, वो नॉट ओनली स्क्रीनिंग टाइम दें, उसके साथ साथ हमको ये भी बताएं कि हमने इंटेंसिटी वाइज कितना अपने को एक्सपोज किया है। वो हेल्थ हैजार्ड की बात है, लेकिन उसके साथ साथ टाइम, उसको किसी तरीके से हम एक रूल्स एंड रेगुलेशंस में कन्वर्ट कर सकें कि इतना ही टाइम आपको शायद सेव रहेगा, उससे ज़्यादा। और हम साथ साथ अपने नॉर्मलिटी ऑफ लाइफ जो कि 90s में या 80s में या 70s में होती थी, नॉर्मल वर्किंग, घर से बाहर निकलना, मार्केट जाना, ऑनलाइन शॉपिंग होती नहीं थी, पिक्चर भी जाते थे तो पिक्चर हॉल में जाते थे, अब हमने पिक्चर हॉल जाना ही छोड़ दिया है। तो ये सब चीजें हैं। अपना बैक गियर, नॉर्मली हम बैक गियर नहीं लगाना चाहते, लेकिन निमेश जी यहाँ बैक गियर लगाना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा एक बात कहूँ सर, विद फुल रिस्पेक्ट, वो मुगले आजम का एक बहुत अच्छा गीत है, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। क्या बात है। तो आपकी इच्छा और आपकी सलाह मानव जाति के लिए बहुत यूजफुल है, और शायद हमें वो कोशिश भी करना चाहिए थोड़ी हद तक 80-90 का और बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।